नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अब हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि भारत का प्रायद्वीप और प्रायद्वीप को कितने भागों में बांटते हैं। दो भागों में, एक तो हमारे पास में पहाड़ी और सेकंड आता है पठार। उनकी लोकेशन हमने देखी थी और हमने कुछ पहाड़ियों का भी जिक्र किया था। एक बार पुनः 1 मिनट में उन सभी चीजों को रिवाइज करते हैं। हमारे पास में कौन सा था टॉपिक? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप में हमने कुछ देखी पहाड़ियां, पहाड़ी, और सेकंड पे क्या था? पठार। इन दोनों में फर्क क्या होता है भी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहाड़ी और पठार में, पहाड़ी में हमने सबसे पहले जिक्र किया था अरावली। अरावली, अरावली के बाद हमने जिक्र किया विंध्या। फिर बात आई थी सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद फोर्थ नंबर पे था हमारे पास में सौराष्ट्र। जिस स्टूडेंट ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो देख लेना और इन चार पहाड़ियों को डिटेल में पढ़ लेना। फिर आता है हमारे पास इसी में 5वें नंबर पे आएगा पश्चिमी घाट। 6th नंबर पे आता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पहाड़ियां आएंगी। आज हम जिक्र करेंगे पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का। उसके बाद हमारे पास में पठार भी थे भी। पठार कौन से आए थे? सबसे पहले आया था हमारे पास में मालवा का पठार। फिर हमने देखा दक्कन का पठार। थर्ड नंबर पे था हमारे पास में दंडकारण्य का पठार। सबसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, ये चीजें हम देख चुके हैं भी पिछली क्लास में। फोर्थ नंबर पे आया था हमारे पास में छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है मेघालय का पठार। सबसे बड़ा पठार हमारे पास में था दक्कन का पठार। छोटा था जिसमें छोटा पठार है छोटा नागपुर का पठार। और 6th नंबर पे था लद्दाख का पठार। और लद्दाख के पठार के बारे में इतनी जानकारी है कि ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार। ये चीजें हैं। इसमें से हमने जिक्र किया था अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और सौराष्ट्र। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैप से और देख लेते हैं भी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चीजें पहले हो चुकी है। इस प्रकार से ये हमारा इंडिया रहता है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिली थी अरावली, विंध्या थी हमारे पास में, सतपुड़ा थी। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां थी वारदा, मांडवा और गिर, जो कि सौराष्ट्र में आई थी। फिर हमारे पास में आ जाएगा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट इस प्रकार से यहाँ से यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद में और इस प्रकार से पूर्वी घाट की तरफ फैला हुआ है। इसके नीचे कुछ पहाड़ियां भी और आती हैं जिनका जिक्र हम अब डिटेल से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आया था एक त्रिभुजनुमा दक्कन का पठार। इसी के साथ हमें लगता है दंडकारण्य का पठार। यहाँ पर आता है छोटा नागपुर, मालवा का पठार, शिलोंग का पठार। ये पठार आते हैं हमारे पास में। 5-6 पठार हैं, 5-6 पहाड़ियां हैं। 4 पहाड़ियों का जिक्र कर लिया है। अब हमारे पास में बात आएगी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है कहाँ पर? ये दिशा हमारे पास में रहती है पश्चिम और ये आती है पूर्व। पश्चिम में होने के कारण और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है जिसको हम जानते हैं पश्चिमी घाट के नाम से। और इस पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है? ये एक पश्चिमी घाट पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार। बात आई थी हमारे पास में भ्रंश क्या होते हैं या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, वही सेम बात आती है अभी। इनका निर्माण कैसे हुआ है? भ्रंश कगार है। ये बातें भी हमने जब हिमालय की बातें की थी तब उसमें आया था भी भ्रंश क्या होता है, ये लोग भी आप ही बताएंगे। आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की विशेषताएं और क्या रहती हैं? ये एक तो भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है।
उससे पहले हमने हिमालय का जिक्र किया था, जिसकी लंबाई आई थी हमारे पास में इस प्रकार से 2400 किलोमीटर, जो कि भारत के अकेले भारत में न होकर 4-5 देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान में, भारत, फिर आता है चीन, नेपाल, भूटान। इस प्रकार से ये 4-5 देशों में होने के कारण सबसे लंबा पर्वत जरूर है, लेकिन भारत का लंबा पर्वत नहीं है, और इसकी लंबाई रहती है 1600 किलोमीटर। ये भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत, ये फर्स्ट पर्सन आता है। और इसकी क्या विशेषता रहती है? विष्णु पुराण में इसको सह्याद्री कहा गया है। विष्णु पुराण में किस नाम से जाना गया है? सिंहाद्री। और विशेषता की बात करेंगे, ये क्या है? भ्रंश कगार है। जब हमारे पास में भारतीय प्लेट अफ्रीका प्लेट से टूटकर आ रही थी, तो क्या हुआ भाई? ये खिंचाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। जो निर्माण हुआ, इसीलिए इसको भ्रंश कगार कहते हैं। अब हम देखेंगे भी इनके बारे में, जो जानकारी बताई गई है उनको नोट करने का काम करेंगे। और जो सह्याद्री है उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन सी आती है? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखलाएं सभी में मिलेंगी। जैसे में यहाँ पर विंध्या भी मिली थी और सतपुड़ा भी मिली थी। ये क्या है? श्रृंखला, और श्रृंखला में बनी होती है कुछ पहाड़ियां। विंध्या थी हमारे पास, बाड़मेर थी और कैमूर थी। यहाँ पर हमारे पास में सतपुड़ा में भी 3 पहाड़ियां बनी हुई थी। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट। इसको थोड़ा सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के सबसे पहली विशेषता क्या रहती है? पश्चिमी घाट वस्तुतः पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार है। या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट का निर्माण अफ्रीका से अलग होने के कारण खिंचाव से हुआ है। पश्चिमी घाट का निर्माण भारतीय प्लेट, पश्चिमी घाट भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग होने के बाद खिंचाव से हुआ है। अलग होने के बाद खिंचाव से हुआ है। और इसकी क्या विशेषता रहती है? ये जो पश्चिमी घाट है, ये एक निरंतर है, जबकि ये पूर्वी घाट आएगा, ये लगातार न होकर भी टुकड़ों में बंटा हुआ है। यानी कि इसके बीच में गैप आ रहा है। गैप आने का कारण क्या है? ये एक तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा ऊंचा कम है, और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इन नदियों ने इनको अपरदित कर दिया है भी। यानी कि इसको यहाँ से ये पूर्वी घाट एक पर्वत न रहकर भी यहाँ पर बिल्कुल समतल मैदान सा हो जाता है। इसलिए इसकी ऊंचाई भी कम है, और ये लगातार भी नहीं है। ये चीजें आती हैं। पश्चिमी घाट लगातार है, क्रमबद्ध है, जबकि पूर्वी घाट लगातार नहीं है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का बहाव बंगाल की खाड़ी की तरफ है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों से निकलने
नदियों का बहाव पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण भी क्या है कि पूर्वी घाट को इन्होंने अपरदित कर दिया, काट छांट दिया है। इन्हीं नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया है। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी के बाद में आता है कृष्णा और कावेरी। इन्हीं नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया है। ये इनके बारे में विशेषता रहती है। क्या विशेषता आती है? पहले तो इनके बारे में देखेंगे क्या क्या पढ़ा है अभी हमने, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वस्तुतः एक पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार का मतलब क्या होता है कि भ्रंश वह पर्वत होता है जिसका निर्माण या तो किसी खिंचाव के कारण हुआ हो या उसके साइड से कोई भी दो जगह हो, नीचे की ओर धंस जाए और कोई पृथ्वी का भाग ऊपर रह जाए, उसको बोलते हैं भ्रंश। तो यानी कि इसका निर्माण खिंचाव के कारण हुआ है, इसलिए यह भ्रंश कगार है। उसके बाद हमारे पास में आता है कि पश्चिमी घाट एक क्रमबद्ध है, जबकि पूर्वी घाट लगातार नहीं है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, यहाँ से नदियां निकलेंगी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों ने इनको क्या कर दिया है भाई? काट दिया है। फिर हम बात करते हैं विष्णु पुराण में इसका विस्तार। पहले ये लिखिए भाई, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लगातार चलते रहेंगे। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अभी देखेंगे मैप में। फिर बात करते हैं विष्णु पुराण में पश्चिमी घाट को सिहाद्री के नाम से पुकारा गया है। सिहाद्री के नाम से पुकारा गया है। जब हमने द्वीप पढ़े थे तब हमारे पास भी एक द्वीप आया था जिसको हम लाइट हाउस ऑफ सिहाद्री के नाम से जाना था। अभी कौन सा द्वीप था उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पता तो चलना चाहिए भी कौन सा स्टूडेंट जिन्होंने द्वीप की वीडियो देखी है या नहीं देखी है। पुकारा गया है। अब हम इसी पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांटते हैं। कौन से तीन भाग आते हैं हमारे पास में? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब देखेंगे भी हमारे पास में थोड़ा सा मैप से देखेंगे। और जो उत्तरी सह्याद्री आती है इसका विस्तार केवल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये चीज आएगी यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। अभी ये बिल्कुल ऊंची चलेगी और यहाँ से जब थोड़ा सा यहाँ से इसका यू टर्न मारते हैं तो यहाँ पर आती है हमारे पास में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और आगे ये छोटा मोटा कंठा सठा पूर्वी घाट रहता है। यहाँ से नदी आती है ताप्ती। इनको देखा था कल, जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख लेना। ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब हम पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांटेंगे। कौन से तीन भाग आएंगे? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार लगभग हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसके बाद गोवा और कर्नाटक में मध्य सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ियों तक।
नीलगिरी की पहाड़ियां वैसे थोड़ा बहुत केरल में आएंगी, तमिलनाडु में आएगी। इनकी पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखा जाता है। इसके नीचे जो बचता है उसको हम दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में पलानी हिल्स, अन्नामलाई और नीचे आता है कार्डिमम की पहाड़ी। 3 पहाड़ियां आती हैं दक्षिणी सह्याद्री में। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पहाड़ियां मिलेंगी इसी में। ये क्या है, एक प्रकार से तो हमारे पास में पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला के बीच में आती है पहाड़ियां। जैसे हमारे पास में विंध्या में आए, सतपुड़ा में आए, हिमालय में आई। हिमालय में महान हिमालय क्या था, हमारे पास में एक पर्वत श्रृंखला था। उसमें हमने पहाड़ियां देखी थी। नंगा पर्वत था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुंछ, कामेत, दूनागिरी, माउंट एवरेस्ट। ये चीजें कहाँ पर थी, मध्य हिमालय में। इसी प्रकार से महान हिमालय में और इसी प्रकार से यहाँ पर भी पहाड़ियां बनी हुई है। हेडिंग रहेगी हमारे पास में उत्तरी सह्याद्री और इसका विस्तार आता है महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री। सबसे पहले बात आती है विस्तार, महाराष्ट्र। थोड़ा बहुत गुजरात में भी आएगा लेकिन ये महाराष्ट्र में ही रहेगी। इसमें आती हैं 3 पहाड़ियां। कौन सी 3 पहाड़ियां आएंगी, सबसे पहले आती है त्रियंबक, फिर आती है कलसुबाई और फिर आती है महाबलेश्वरम। सबसे पहले आती है त्रियंबक पहाड़ी, सेकंड में आती है कलसुबाई, फिर थर्ड पे आएगी महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम, इसको भाई आपको अच्छे से नोट करना। तीनों पहाड़ियों की सीक्वेंस भी लुआता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आप इन्हें सीक्वेंस में लुआइए। जो त्रियंबक पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोदावरी नदी का उद्गम। गोदावरी नदी का उद्गम। फिर कलसुबाई है। कलसुबाई है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। अगर हाइट की बात करें तो कितनी हाइट आती है इसकी, 1646 मीटर। 1646 मीटर भी ये देख लेना आप अच्छे से, 1646 मीटर। ये ऊंची सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में उत्तरी सह्याद्री आई है उसी की ऊंची चोटी है। ऊंची चोटियां इसमें भी मिलेंगी, दक्षिणी सह्याद्री में भी मिलेंगी, उनकी बातें आगे चलती जाएगी। यानी कि कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, एक बार प्रश्न ये पूछा गया था इसकी लोकेशन कहां पे है, महाराष्ट्र में। फिर आती है महाबलेश्वरम। यहां से महान कौन महान थे, कृष्ण। यहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम। ये चीजें इनको देखते हैं, इनका उद्गम कहां से हो रहा है। जैसे ऊपर हमारे पास में गोदावरी, ये इस प्रकार से बहती हुई आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास में अपना डेल्टा बनाती है। फिर हमारे पास में है कलसुबाई, ये क्या थी, सबसे इसकी हाईएस्ट पीक थी। फिर हमारे पास में महाबलेश्वरम, यहाँ से नदी निकलती है कावेरी। इस प्रकार से ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ पर भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब हमारे पास में आगे चलेंगे तो हमारे पास में कौन सी सह्याद्री आएगी, मध्य सह्याद्री। और इसका विस्तार में कहां पर देखेंगे, गोवा और कर्नाटक में देखा जाता है। और इसमें कौन सी पहाड़ियां आती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से कौन सी पहाड़ियां आ सकती है, कौन सी पहाड़ियां आएंगी। नदी तो एक ही आएगी, यहाँ से कौन सी आएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में पहाड़ी की बात करते हैं, कुदेरमुख। बाबा बुडान की पहाड़ी आती है, उसकी आती है कुदेरमुख, मध्य सह्याद्री। रुको जी, यहाँ से एक बात और आएगी हमारे पास में। इसमें हमारे पास में कुछ उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख दर्रे रहते हैं।
प्रमुख दर्रे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहाँ पर आते हैं, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। और दोनों के दोनों दर्रे कौन से आते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। फिर हमारे पास में आता है सेकंड में बोर घाट दर्रा। ये चीजें, थाल घाट दर्रा कौन से को जोड़ता है, मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, प्रश्न पूछा गया है। फिर हमारे पास में बोर घाट, इसमें आता है ये मुंबई से लेकर पुणे तक। अब इसको ये कैसे जोड़ेंगे भाई, मुंबई से ही क्यों जोड़ रही है। हमने देखा था मुंबई कहाँ पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर, यानी कि वो समुद्र में। और समुद्र के बाद हमारे पास में क्या आ रहा है, पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री। और सह्याद्री के उस साइड पूर्वी तरफ आते हैं हमारे पास में नागपुर और पुणे। जब हमारे पास में दर्रा होता क्या है, दर्रा पर्वतों के बीच में यानी कि समतल भाग होता है। जिस प्रकार से ये पहाड़ी चल रही है, ये हमारे पास पृथ्वी है, ये ऊंचाई पर चलती रही और कहीं जाकर ये जो पहाड़ी है बिल्कुल धरती के समानांतर हो जाती है थोड़ी सी दूर में, और फिर जाकर ये पुनः वो हाइट पे आ जाती है, फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये पुनः हाइट पे आ जाती है। इस प्रकार से ये चलती रहती है। ये चलने के कारण जो बीच में गैप आ जाता है उसको हम दर्रा कहते हैं। दर्रा का मतलब होता है रास्ता। यहाँ से कुछ नदियां भी निकल सकती हैं, सड़क मार्ग भी हो सकता है, रेल मार्ग भी हो सकता है, और पैदल यात्री भी जा सकते हैं। ये चीजें रहती है। तो इसी प्रकार से जब हमने देखा भी मुंबई कहाँ पे है, मुंबई यहाँ पर हमारे पास द्वीप में है, और द्वीप के उस साइड दो शहर बसे हुए हैं, एक है नागपुर और एक है पुणे। अब इनको याद कैसे करेंगे भी, दोनों के दोनों। चलो ये बात हमने जैसे तैसे कर ली कि थाल घाट और बोर घाट दर्रा ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लेकिन ये इनको कैसे जोड़ते हैं, इनको याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे पास थाल घाट है, इसमें ऊपर की ओर कोई मात्रा नहीं आ रही, मुंबई दोनों में कॉमन है। तो इसी प्रकार से नागपुर में भी इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। फिर हमारे पास बोर घाट देखा तो बोर के ऊपर एक मात्रा आ रही है ओ की, और इसी प्रकार एक ही मात्रा हमारे पुणे में आ रही है, मुंबई कॉमन है, मुंबई से पुणे। आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। फिर अब चलते हैं भी आगे, मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री, इसके विस्तार की बात करेंगे। विस्तार कहां पर होगा, गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक, इसमें भी हमें तीन पहाड़ियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है इसी के बीच में, थोड़ा सा मैप से देखेंगे, कलर अलग ले लेते हैं भी आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर आती है बरमगिरी की पहाड़ी, फिर आती है बाबा बुडान की पहाड़ी, और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो ये आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसी सह्याद्री में आती है। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ ये यू टर्न लेते हुए दिखाई गई है। और इनकी क्या विशेषता रहती है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं बरमगिरी, फिर आते हैं बाबा बुडान की पहाड़ी। ये इस प्रकार से रहेगी मध्य सह्याद्री। और पहाड़ियों की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आता है बरमगिरी की पहाड़ी, बरमगिरी की पहाड़ी। फिर हमारे पास में सेकंड पे आती है बाबा बुडान की पहाड़ी। ये चीज जाएगी। थर्ड पे आता है हमारे पास में नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से अब इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ से जो बरमगिरी की पहाड़ी है, यहाँ से हमारे पास कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम, ये चीजें हमारे पास में रहेगी। बाबा बुडान, इस पहाड़ी की एक हाईएस्ट पीक आती है जिसका नाम है कुदेरमुख। और कुदेरमुख की हाइट की बात करते हैं तो ये आती है 1892 मीटर।
उदयरमुख 1892 मीटर। यानी कि ये अब हमारे पास में मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री के हमारे पास में थी कलसुबाई, मध्य सह्याद्री की थी उदयरमुख। बहुत बार प्रश्न पूछा गया इसकी हाइट कितनी है, यानी कि ये कलसुबाई से ऊंची है। फिर बात करते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी है भी हमारे पास। सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल। का मिलन स्थल। फिर हमारे पास में इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर हाईएस्ट पीक भी आती है इसकी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक आती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, डोडा बेटा। हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, ये हमारे पास में रहेगी। अब इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक फूल खिलता है जिसका नाम है कुरंजी का फूल। कुरंजी का फूल खिलता है, का फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है। सिंपल लाइन में लिख लेना। यानी कि एक बार प्रश्न पूछा गया कि कुरंजी का फूल कहां पर खिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, कितने वर्षों में खिलता है, 12 वर्षों में एक बार खिलता है। और क्या विशेषता रहती है, केरल की शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। केरल की शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और क्या विशेषता रहती है, नीलगिरी अपने जैव विविधता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो एक नॉर्मल सा प्रश्न है। यहाँ पर एक दर्रा आता है, दर्रे की बात करते हैं तो उससे पहले हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे। पर्यटन स्थल कौन सा आता है, ऊंटी। और ऊंटी कहाँ पर है इसके बारे में आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताना। पर्यटन स्थल ये ऊंटी, या उसे उत्कल भी बोला जाता है। उट्टक मंडल, उट्टक मंडल, ये चीज में हमारे पास में आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक दर्रे की, और दर्रे का क्या नाम है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में आएगा, दर्रा। ये दर्रा रहेगा, दर्रे नहीं, दर्रा, एक ही दर्रा है यहाँ पर, और उसका नाम आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये कौन से दो शहरों को जोड़ता है, जिसको साधारण भाषा में पकड़ गैप भी कहा जाता है। इसको पकड़ गैप, ये साधारण भाषा में गैप का मतलब क्या होता है, स्पेस। और ये कौन से दो शहरों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, केरल और तमिलनाडु को। और कौन से सह्याद्री में आएगा, ये हमारे पास मध्य सह्याद्री में केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यही प्रश्न आते हैं भी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए भी बिल्कुल कम समय में देने की कोशिश की जा रही है। आपका बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करते, वरना हंसी मजाक हो जाएंगे, लेकिन हंसी मजाक शायरी वगैरह ये चीजें एग्जाम में नहीं देखी जाती भाई। फिर अब हम बात करते हैं आगे दक्षिणी सह्याद्री। थोड़ा सा यहीं से देखेंगे इसको एक बार, और मैप ड्रा कर लेते हैं अपने हाथ में। सब कुछ यहाँ से इस प्रकार से क्या है, ये पश्चिमी घाट बना हुआ है। पश्चिमी घाट यहाँ से यू टर्न ले लेता है
नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में। उसके बाद जो दक्षिणी सह्याद्री है ये केरल में है, इसका विस्तार देखा जाता है और यहाँ से 3 पहाड़ियां बनी हुई है। सबसे पहले आती है पलानी हिल्स, फिर हमारे पास में आती है अन्नामलाई, अन्नामलाई, और अन्नामलाई के बाद में आती है कार्डमम की पहाड़ी, जिसका अन्य नाम आता है इलायची की, कार्डमम की पहाड़ी। ये हमारे पास में रहेगी दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ियों की बात करते हैं, सबसे पहले आता है पलानी हिल्स या पलानी की पहाड़ी। बिल्कुल आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास सेकंड में आता है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। फिर हमारे पास में थर्ड नंबर पे आता है कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। अब इनके बारे में देखेंगे भी, इनकी क्या विशेषताएं रहेंगी हमारे पास में। चलो जी देखते हैं। पलानी हिल्स, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन पूछी गई है कि जो दक्षिणी सह्याद्री है उसकी तीनों पहाड़ियों को आप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। एग्जामिनर की एक कलम चलती है, उन्हें बताना पड़ेगा और हमें इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भी एग्जामिनर हमें नौकरी देना चाहता है और उसके लिए हमें पता होना चाहिए। और एग्जामिनर वैसे देखा जाए ना तो हमारे पास भी क्वेश्चन ठीक करवाने के लिए नहीं बैठा है, वो बैठा है गलत करवाने के लिए। ठीक तो हमें जबरदस्ती करने होंगे, तो उसी के लिए भी डिटेल में पढ़ना होगा। और डिटेल में ऐसी क्लासें भी आपको और कहीं मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम वही चीजें आपके साथ में वही पढ़ लेंगे। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा में अगर कोई ज्योग्राफी की आपको इस कंटेंट के लेवल की कहीं ना कहीं क्लासें मिलती है तो आप मेरे को बता देना। पलानी हिल्स, इसके बारे में कोई विशेषता नहीं रहेगी, लेकिन अन्नामलाई, इसकी हाईएस्ट पीक आती है अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी। और जिसकी हाईएस्ट पीक ऊंचाई की बात करते हैं ये आती है 2695 मीटर, 2695 मीटर। यानी कि इससे पहले हमने 2 पहाड़ियों की बात की थी, कौन सी आई थी, एक तो आई थी कलसुबाई और एक थी हमारे पास कुदेरमुख। कलसुबाई की हाइट थी 1546 मीटर और कुदेरमुख की थी हमारे पास 1842 मीटर, और इसकी हमारे पास में हाईएस्ट पीक आ चुकी है 2695 मीटर। यानी कि अब हमारे पास में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो चुकी है, अन्नाई मुड़ी। या अन्नाई मुड़ी के बारे में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ये चीज रहेगी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अलग अलग तरीकों से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताइए हमें, तो होगी कलसुबाई। मध्य सह्याद्री की होगी कुदेरमुख। नीलगिरी की अलग से पूछी जाती है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। फिर हमारे पास में अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, आसानी से याद कर सकते हैं, 2695 मीटर हाइट भी पूछी गई है एक बार, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम की पहाड़ियां, इसका एक अन्य नाम आता है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी से क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी पर भी सबसे ज्यादा इलायची होती है। कार्डमम की पहाड़ी, अन्य नाम इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इसकी क्या विशेषता रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और सभी का सभी गलत करते हैं अभी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जानकारी आएगी कि ये इसकी क्या विशेषता रहेगी। जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से इंडिया रहता है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये हमारे लिए अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और ये आगे चलेगी। तो यहाँ पर सबसे उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी पहाड़ी आती है हमारे पास में काराकोरम। प्रश्न पूछी जाती है जी,
काराकोरम। पूर्वी पहाड़ी का जिक्र किया था हमने, पटकाई बूम। पटकाई बूम सबसे पूर्वी पहाड़ी है। उसी प्रकार से जब हमने ग्रेट निकोबार देखा था, तो ग्रेट निकोबार में क्या आ रहा है अभी, यहाँ से इस प्रकार से ग्रेट निकोबार की हमने सबसे हाईएस्ट पीक देखी थी माउंट थूलियर। माउंट थूलियर ऊंची चोटी है, तो मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहाड़ी बनी हुई है। तो ये हमारे पास में दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी तो ये आती है, लेकिन जो मुख्य स्थल आता है उसकी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी आती है हमारे पास में कार्डिमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। इसे हम कह सकते हैं मुख्य भूमि के साथ या मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। पर सबसे दक्षिणी पहाड़ी, यह प्रश्न पूछा जाता है जी। कितनी पहाड़ियां पड़ी है हमने, इसको देखते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे पहले हमने देखा त्रियंबक पहाड़ी, फिर हमारे पास आई कलसुबाई, कलसुबाई के बाद में आई महाबलेश्वरम। तीन ही पहाड़ियां उत्तरी सह्याद्री में। फिर मध्य सह्याद्री में हमारे पास में आई ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, फिर हमारे पास में बाबा बुडान की पहाड़ी, और फिर हमारे पास में नीलगिरी की पहाड़ी। फिर हमारे पास पलानी, पलानी के बाद में अन्नामलाई, और अन्नामलाई के बाद में कार्डेमम की पहाड़ी। ये यहाँ से हमने 9 पहाड़ियां पढ़ी है। 9 पहाड़ियों में से कितनी बार पता नहीं भी, इनको सीक्वेंस में लगा देता है पता है, उसके बाद क्या इसमें से एक पहाड़ी दे देगा, इसमें से एक पहाड़ी दे देगा, और इसमें से एक पहाड़ी दे देगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। भी लगाना पड़ेगा, वो एग्जामिनर की मर्जी है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अब हम इनको जस्ट 1 सेकंड के लिए और देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्या क्या विशेषताएं हमने देखी थी। यहाँ पर एक और आता है भी सह्याद्री। सह्याद्री में एक दर्रा भी आएगा जिसका नाम आता है सेनगोटन दर्रा। फिर चलेंगे अभी हम दर्रा जिसका नाम है सेनगोटन दर्रा। और ये कौन से 2 शहरों को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक। तिरुवनंतपुरम से मदुरई। सेनगोटन भाई कोई प्राचीन काल में यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे, अगर आप साउथ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। मदुरई यहां तक। ये चीजें आती है। अब हम देखेंगे भाई जो हमारे पास पश्चिमी घाट था, कौन सी पहाड़ियां आती हैं। ये बोर्ड भाई सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है, इसका दोष नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को रेस्ट ना करने दिया जाए तो उसका हाल ऐसे ही होता है। ये चीजें आती है। पश्चिमी घाट में हमने देखा, पश्चिमी घाट को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, सह्याद्री। सह्याद्री को 3 भागों में बांटा। उत्तरी सह्याद्री विस्तार हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, वहां पर त्रियंबक पहाड़ी, कलसुबाई और महाबलेश्वरम। त्रियंबक से गोदावरी नदी का उद्गम, कलसुबाई से ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, महाबलेश्वरम से कृष्णा नदी का उद्गम। यहाँ पर दर्रे आते हैं थाल घाट और बौर घाट। इनको याद करने की ट्रिक भी बताई है कि थाल घाट मुंबई से नागपुर, बौर घाट मुंबई से पुणे तक। मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ तक देखा जाता है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाबा बुडान की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। जो बाबा बुडान की पहाड़ी है उसकी हाईएस्ट पीक आती है कुदेरमुख, जिसकी हाइट भी दी गई है 1892 मीटर। और यहाँ से भी क्या है भी एक अच्छा प्रश्न और मिलता है कि उच्च क्वालिटी का लोहा मिलता है, उच्च गुणवत्ता का लोहा मिलता है। उच्च गुणवत्ता का लोहा मिलता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान, हाईएस्ट पीक आता है डोडा बेटा। यहाँ पर कुरंजी का फूल जो कि 12 वर्षों में एक बार खिलता है। केरल की शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। पर्यटन स्थल यहाँ पर ऊंटी या उत्कल मंडल भी बोलते हैं। दर्रा पाल घाट दर्रा, जिसको पकड़ गैप के नाम से जानते हैं, केरल और तमिलनाडु को
जोड़ता है। दक्षिणी सह्याद्री, पलानी हिल्स, अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक थी अन्नाईमुड़ी जिसकी हाइट है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डिमम, ये इसका अन्य नाम आता है इलायची। मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम पहाड़ी और दर्रा था सेनगोटन दर्रा, ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जोड़ता है। अब हमारे पास में इसी के साथ में आगे चलता हुए रहता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का भी विस्तार हमें यहीं पर देखने को मिलता है और इसका विस्तार के बारे में पहले बातें की है, ये एक लगातार नया होकर कंटा छटा हुआ है। हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास में, पूर्वी घाट। इसका विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलेगा। एक नदी आती है महानदी, महानदी कहां पर आएगी, यहां से लेकर और नीचे नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखा जाता है। पूर्वी घाट, इसका विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और इसकी बात हमने कर ली थी, यह भी पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा नीचा है, उसकी तरह भी लगातार नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, ये बीच बीच में से कंटा छटा हुआ भी है। अब हमारे पास में इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्रमुख पहाड़ियां आती है। और प्रमुख पहाड़ियां एक आती है उड़ीसा में और उसकी सबसे ऊंची चोटी आती है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी एक ही पहाड़ी है, प्रमुख पहाड़ियां। महेंद्रगिरी, और ये महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाईएस्ट पीक इसी में मानी जाती है 1501 मीटर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा प्रश्न है, एक नंबर बहुत मायने रखता है। फिर इसमें से कुछ अन्य पहाड़ियां भी आती हैं हमारे पास। उदयगिरी, मल्यगिरी, बादामगिरी, उदयगिरी, मल्यगिरी और बादामगिरी पूछे नहीं गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए भी ये गिरी कहाँ पर है, तो ये पता होना चाहिए, ये में उड़ीसा में मिलेगी भी। उदयगिरी, मल्यगिरी, बादामगिरी, ये अन्य पहाड़ियां हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो कौन सा राज्य आएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां आएंगी, नल्लामलाई की पहाड़ी। आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई की पहाड़ी। नल्लामलाई। एक पहाड़ी और आएगी सेकंड में इसकी, पालकोटा। पालकोटा, जिस पर तिरुपति बालाजी मंदिर बना हुआ है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है वन लाइनर में भी, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगर पहाड़ी पर पूछ लिया जाए तो पालकोटा, तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। फिर हमारे पास नीचे चलेंगे, नीचे भी थोड़ा सा साइड में चलते हैं। पहले तेलंगाना। तेलंगाना की एक पहाड़ी है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तेलंगाना।
तेलंगाना में एक ही पहाड़ी है, क्योंकि राज्य भी अब छोटा ही बना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एंड में बना है, आंध्र प्रदेश से बना है, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी। फिर आंध्र प्रदेश के नीचे आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां आएगी? इसी से मिलती जुलती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम में एक दो पूछी गई है और एक दो पूछे जाने के अच्छे खासे चांस है। यहां से आती है जावदी की पहाड़ी, यहां से नदियां निकलेंगी बाद में, तब ये इंपॉर्टेंट है। सेवाराय की पहाड़ी, सेवाराय के बाद में आता है पंचामलाई की पहाड़ी, पंचामलाई की पहाड़ी और चिरुमलाई की पहाड़ियां आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं भाई, सभी के सभी। इनमें से जावदी और सेवाराय एक ही एग्जाम में पूछी गई है, कौन से राज्य में आती है? तो ये तमिलनाडु में आती है। पंचामलाई और चिरुमलाई ये पूछी जा सकती है भी, अच्छा खासा प्रश्न रहेगा। ये हमारे पास में पूर्वी घाट से संबंधित जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी है अभी, ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। फिर से ये बात बोल रहा हूँ, ऐसी जानकारी के लिए आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स अभी समय रहते हुए भी साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, वरना बाद में तो क्या होता है, एक महीना जब पेपर का रहेगा तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसी चीज में चला जाता है और ना पता भी एंड में यह हालात हो जाती है, पता नहीं क्या करना है। तो इसी से बचने के लिए समय अभी है, आप इसे करते रहिए। और जो हमारे पास पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी पहाड़ी है, 5-7 पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आती है महेंद्रगिरी, उदयगिरी, मल्यगिरी, बादामगिरी, यानी कि गिरी से कोई भी पहाड़ी आ जाए तो आप उड़ीसा में लगा देना। ये कहां पर है? उड़ीसा, ये भी नोट करना भाई, उड़ीसा प्रमुख पहाड़ियां। फिर नीचे आए तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई और पालकोटा, यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित। तेलंगाना में शेषाचलम, तमिलनाडु में जावदी, सेवाराय, पंचामलाई और चिरुमलाई। ये आप लोगों के लिए आज की क्लास प्रायद्वीप में पहाड़ियां। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पठार। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।